नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बोलने की कुछ व्यवस्था हो जाती है। ये व्यवस्था है कि कुछ मैं अपने पारिवारिक उलझन या कुछ यूँ कहें कि असहज स्थिति है, फिर भी ये चेहरा हंसता मुस्कुराता इसलिए है कि मेरे जानने वाले और ना जानने वाले भी हंसते और मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी 2 दिन की है। आज हम कहाँ मिले, कल हम कहाँ, ये किसी को पता नहीं। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि बेगूसराय की वो एक परंपरा जहाँ शिक्षा की लौ जलती है, जिससे बेगूसराय का पहचान मिलता है। लोग बाहर जाएं तो कहता है कि बेगूसराय के हैं। मैं किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं खबर पोस्ट पे भी सुना। इसके पूर्व मैंने आदरणीय पंकज भट्ट जी, जो हमारे पत्रकार हैं बीटी न्यूज़ के, बड़ी बेकार, पंकज भट्ट की पत्रकारिता को मैं सराहता हूं, चूँकि उनके पत्रकारिता में विद्वता दिखती है। वो बिल्कुल शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से, मर्यादित ढंग से अपनी बात को रखते हैं और अगले से जानने की कोशिश करते हैं। अब रही बात कि मैं परेशान हूँ अपने कारणों से, लेकिन फिर भी मैं आदरणीय राकेश सिन्हा सर का जब मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से, हृदय कचोट रहा है, बिल्कुल कचोट रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस ढंग से किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करना शायद किसी मायने में उचित नहीं है। अगर बेगूसराय के आम आवाम तक वो वीडियो, वो साक्षात्कार आदरणीय राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद का मिले तो आप अवश्य देखिए। मैं तो कई बार शेयर किया हूँ और बहुत दुखी, इसलिए मैं भी दुखी हूँ कि इतने बड़े, मैं राजनेता नहीं कहता राकेश सिन्हा सर को, वो एक बेटा है बेगूसराय के, बेटा जिनके नस नस में सरस्वती का प्रवाह। राकेश सिन्हा पैसे के भी मोहताज नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। उनको सरस्वती इतना दिया है कि वो चाहे तो हर महीना एक एक बुक लिखते रहें, एक एक अच्छे बुक लिखते रहें। जब इनका क्लास चलते हैं तो दूसरे दूसरे देश में ऑनलाइन भी दिखाया जाता है। ये इतने बड़े सरस्वती के वरदहस्त हैं। आखिर रामधारी सिंह दिनकर की धरती के लाल हैं, और उसके बाद ऐसे कर्मठ, ऐसे वफादार आरएसएस के कद्दावर लोग हमारे आदरणीय राकेश सिन्हा सर को इस ढंग से जलील किया जाए। वो शख्स, सोचिए, इतने विद्वान व्यक्ति अगर भगवान गणेश की प्रतिमा को छूकर 3 बार कसम खाए कि विनोद राय, जिन्होंने गिरिराज सिंह को काला झंडा दिखाया, अगर उसमें मेरी संलिप्तता हो तो मेरा दोनों पुत्र सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाए। बताइए, है कोई शख्स धरती पर मायका लाल जो गलती करने के बाद भी कसम नहीं खाता? और इन्होंने तो गलती किया नहीं, फिर भी कसम खाया। यही हृदय की वेदना है, यही आज के बोलने का झुंझलाहट है कि बेगूसराय के लोग बेगूसराय के बेटा को पहचाने। अब बताइए, एक नेता को 1.5 घंटे तक घसीटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मैं बीजेपी पर कतई प्रहार नहीं करता, क्योंकि बीजेपी कहती है कि मैं अपने आप में बहुत अनुशासित पार्टी हूं, हमारे यहां गलत नहीं होता है। लेकिन मैं जो गलत देखता हूं, मुझे राकेश सिन्हा सर के व्यक्तित्व पे भरोसा है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा था, मेरे पिताजी ने भी एक वीडियो जारी किया था, कहा था उन्होंने कि एक व्यक्तित्व थे जो बेगूसराय सदर के सीपीआई के विधायक हुए थे, वासुदेव बाबू, वो भी मिट्टी के लाल थे। लोग बेगूसराय का जनसैलाब उनके लिए था। और आज
इस ढंग से राकेश सिन्हा को घसीटना, इस ढंग से राकेश सिन्हा जैसे विद्वान व्यक्ति बेगूसराय के लाल को जलील करना और करवाना, किसको नहीं पता है? क्या बेगूसराय वासियों आपको पता है कि नहीं है कि किसने किया? जबरदस्ती जो काला झंडा दिखाया गिरिराज सिंह को, उसमें नाम घसीटा जा रहा राकेश सिन्हा का। अरे जिसने अपने बच्चे की कसम खा लिया, शर्म आनी चाहिए बेगूसराय के उन नमक हराम, कहूंगा नमक हराम लोगों को, जिन्होंने ये कह दिया कि राकेश सिन्हा का हाथ था गिरिराज सिंह को काला झंडा दिखाने में। अरे वाह, ये बदतमीजी नहीं है क्या? जो ऐसा बोलते हैं उनका जिह्वा गल जाना चाहिए कि नहीं गल जाना चाहिए? यार बेशर्मी की भी हद होती है। राकेश सिन्हा सर आज अगर घोषणा कर दें चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो मुझे लग रहा है बेगूसराय का बच्चा बच्चा, हर युवा इनके लिए अक्षर सा कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार होगा। अरे बेगूसराय ही नहीं, देश के प्रति संवेदनशील और संजीदगी रखने वाले सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा है। बेशक ये राज्यसभा के थे। अब बताइए कितनी घटिया बात है कि इनके माता जी इनके राज्यसभा आने से पहले गुजर गई, उसके बाद ये बीजेपी की चाल नहीं तो किसकी चाल है? बीजेपी की नहीं बोलिएगा तो वो छद्म, वो जो 10 आदमी के सांसद बने हुए हैं और 10 आदमी को जिसने पेट भरा, जिसने 10 आदमी की कुछ संपत्ति को जमा कराया, वैसे लोगों की चाल है। क्या शर्म नहीं आई वीडियो को एडिट करके, फोटो को एडिट करके कि ये राकेश सिन्हा की मां है? अरे राकेश सिन्हा तो नेतागिरी नहीं कही, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया। राकेश सिन्हा में नेतागिरी नहीं है। राकेश सिन्हा देश के सच्चे सेवक हैं, सच्चे मायने में सेवक है। और मैं कहता हूं कि भारत के इस घटिया लोकतंत्र में अगर राकेश सिन्हा जैसे जिम्मेदार लोग ना पहुंचे सदन तक, तो यह देश अगर 15 साल बाद राजनीतिक रूप से गुलाम होगी तो वो आज गुलाम हो जाएगी, आज। लेकिन राकेश सर जैसे सरस्वती पुत्र सदन में जाकर के लोकतंत्र की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए अपना पक्ष डे बाय डे रखते हैं। न जाने कितने बार इन्होंने सदन में बोला है, चाहे वो बेगूसराय का मुद्दा हो, चाहे कौनथोंग का मुद्दा हो, कहीं का भी मुद्दा हो, देश में कहीं का भी मुद्दा हो। हमने भी चुनकर भेजा था सांसद को 5 साल। बताइए कि आदरणीय गिरिराज सर कितने बार सदन में बेगूसराय के मुद्दा को लेकर के वाह जी वाह। अरे सांप्रदायिक उन्मादी व्यक्ति जिनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, वैसे लोग षड्यंत्र के तहत घंटे के घंटे राकेश सिन्हा सर को गाली दिलवाए। अरे ये मैं कहता हूं, मेरा मन मान रहा है कि वैसे ही लोग हैं जो राकेश सिन्हा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। राकेश सिन्हा तो बेगूसराय का लाल है भाई, सरस्वती पुत्र है, रामधारी सिंह दिनकर के बाद सरस्वती पुत्र है। 1 महीना में 1 बुक लिखेंगे, दुनिया भर का पैसा आएगा, पैसे की चिंता नहीं। और ऐसे भी ये राज्यसभा सांसद बनने के बाद जो साल में 34-35 टिकट कुछ हवाई जहाज के मिलते, वो भी ये यूज नहीं करते, अपने पैसा से चलते हैं भाई मेरे। बेगूसराय की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि हर आम आवाम, हर युवा राकेश सिन्हा सर की इस मनोदशा को देखिए, इनके इस भाव विवल इंटरव्यू को देखिए और सीधा खड़े होकर के कहिए कि बेगूसराय को राकेश सिन्हा चाहिए, राकेश सिन्हा। अरे हमें हमारा नेता चाहिए। जब हमारा नेता सही होगा ना, नीचे से किसी मकान की नींव सही होगी तो वो मकान सही होगा, वो इमारत बुलंद होगा। तो लोकतंत्र की नींव जो हम लोग अपना नेता चुनते हैं उसको तो सही चुने। या वही भौंकने वाले रशियन गेस्ट हाउस में जिन्होंने 5 साल निकाल दिया, अपनी उपलब्धि बताइए ना। ये रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, हर्ल और एनटीपीसी, NH 4 लेन और फ्लाईओवर, रेलवे का जीर्णोद्धार, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार। अरे वो सारे के सारे कुछ तो पहले के सांसद भोला बाबू किए और कुछ हमारे आदरणीय राकेश सिन्हा सर किए। आपने क्या किया 5 साल में आदरणीय गिरिराज सर? नहीं कुछ किया। बेगूसराय की जनता सिर्फ भौंकने में विश्वास मत रखिए।
इनकी भाव विह्वलता को देखिए। हर व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बेटा का समर्थन हर मोड़ पे करिए, हर चौक चौराहे पे करिए, हर चाय की दुकान पे कीजिए। अरे हमें पार्टी से अलग हटके भी अगर राकेश सिन्हा जैसा उम्मीदवार मिल जाए, राकेश सिन्हा मिल जाए, तो नाबाद इनकी जीत सुनिश्चित होगी। ये बेगूसराय के युवाओं की आवाज है। और ऐसे मत तोड़िए। क्या राजनेताओं से देश नहीं चलता? ऐसे जो पिलर है ना, राकेश सिन्हा सर जैसे, इनका सदन में जाना बहुत जरूरी है। और यही असली विकास की गाथा लिखेंगे बेगूसराय के लिए। तो इस ढंग से एक विद्वान व्यक्ति को 1.5 घंटे फोन पे जलील करना, भगवान के सामने पुत्र का कसम खा लेना ऐसे व्यक्ति का, बेचारे का, जिनकी माता जी कब का स्वर्गारोहण कर चुकी हैं, उनके फोटो को लगा करके गलत आगे जो प्रोजेक्ट कर देना। और ये सब चीज सामने आएगा। कई वीडियो पड़े हैं, वो भी सामने आएगा। आप देखते तो रहिए। काहे जलील करने में पड़े हैं राकेश सिन्हा सर को? मत जलील कीजिए, आप खुद जलील हो रहे हैं। आपका जनाधार तो खिसका हुआ था और खिसक रहा। राकेश सिन्हा का जनाधार था, है और रहेगा। राकेश सिन्हा सर बेगूसराय के लाल हैं। राकेश सर में वो सारी शक्ति है, वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि बेगूसराय को विकास के पथ पे ले जाएंगे। ये बेगूसराय जो आज प्रदूषण में नंबर 1 है, वो एजुकेशन में भी नंबर 1 होगा, वो हेल्थ सेक्टर में भी नंबर 1 होगा, वो ब्यूरोक्रेसी में भी नंबर 1 होगा, वो आपके डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी सबसे आगे होगा, वो डिप्लोमेसी में भी सबसे आगे होगा। हर तरह से बेगूसराय आगे अगर देखना चाहते हैं तो राकेश सिन्हा को आगे लाना होगा। इसके लिए राकेश सिन्हा सर का पैर पकड़ना पड़े तो नो प्रॉब्लम। लेकिन राकेश सिन्हा सर को ऐसे जलील करने वाले नमकराम लोग, आप मत कीजिए ऐसा। आपकी कहीं कोई खैर नहीं। राकेश सिन्हा खड़ा हो या ना हो, राकेश सिन्हा जीते या ना जीते, लेकिन आपने जो किया है, घंटों घंटों उनको बेइज्जत, फोन पे अभद्र गालियां देना, उनको कसम खिलाना, उनके माता जी का गलत फोटोग्राफ्स लगा करके उनको जलील करवाना, बेगूसराय की जनता भूलने वाली नहीं है। राकेश सिन्हा सर, आप घबराइए नहीं। बेगूसराय का हर नौजवान, हर बेटा आपके साथ है। बेगूसराय का हर बेटा आपके साथ है। इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा बेगूसराय के हर आम आवाम से कि अपना साथ राकेश सिन्हा के साथ दें। जय राकेश, तय राकेश।